जय हिंद दोस्तों, मैं रमन कुमार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के पास 20 क्वेश्चन का सीरीज लेके। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था 40 क्वेश्चन और 41 क्वेश्चन जो था लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए जवाब देने के लिए था। चलिए वहीं से हम शुरुआत करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। और आज की वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आरबीसी से रिलेटेड। ये हमारा 60 कंप्लीट क्वेश्चंस होंगे जो आपको जो भी सेंट्रल लेवल के नर्सिंग या पैथोलॉजी से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं या सबसे इंपॉर्टेंट नीट वाले बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज का जो 20 क्वेश्चंस है वो पीजीआई और एम्स से ही उठाया गया है। सिर्फ और सिर्फ पीजीआई से भी जो पीजीआई लैब टेक्नीशियन के जूनियर और सीनियर दोनों का वैकेंसी जो आया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उठाए गए हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो 41 नंबर क्वेश्चन है, फेरिटीन कंटेन अबाउट, यानी फेरिटीन जो होता है उसमें कितना परसेंट फेरिक आयरन होता है। तो इसका जो हमने सही आंसर होगा वो 13% ऑफ फेरिक आयरन। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था इसके बारे में। तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो 13% होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर कॉज्ड, यानी डिफिशियंसी जो होता है, डिफिशियंसी होता है जो इंट्रिंसिक फैक्टर का, उससे क्या कॉज होता है। ऑप्शन में है ए आपके पास आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, बी है परनीशियस एनीमिया, सी ऑप्शन में है अप्लास्टिक एनीमिया और डी ऑप्शन में है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा परनीशियस एनीमिया। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, परनीशियस एनीमिया कॉज पैथोजेनिक चेंज इन विच रीजन ऑफ स्टमक, यानी जो परनीशियस एनीमिया है उससे हमारे स्टमक के कौन से पार्ट में चेंजेज होते हैं, पैथोजेनिक चेंजेज होते हैं। तो पहला है एंट्रम, दूसरा है बॉडी, सी बॉडी एंड फंडस एरिया और डी फंडस एरिया। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए पैथोजेनिक चेंजेस जो होते हैं ना वो बेसिकली बॉडी और फंडिक एरिया में, जिस बेसिकली मैक्सिमम टाइम फंडस में पाया जाता है बट कुछ टाइम में बॉडी में भी पाया जाता है। इसलिए बॉडी और सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा बॉडी और फंडिक एरिया। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं हम 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन जो है वो है इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया टोटल आयरन बैंडिंग कैपेसिटी इज, यानी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में टीआईबीसी जो होता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होता है वो क्या होता है, लो हो जाता है, नॉर्मल रहता है, हाई हो जाता है और बॉर्डर लाइन होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो टीआईबीसी जो होता है वो हाई हो जाता है। देखिए एक छोटी सी कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन अगर किसी को नहीं भी पता है लेकिन वो जब क्वेश्चन को ऑप्शन से कंपेयर करेगा तो उसको पता चल जाएगा। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया यानी आयरन की डिफिशियंसी हो रही है। देखिए अगर टीआईबीसी कम होगा तो आयरन नॉर्मल फ्लो में होगा, नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं है, बॉर्डर लाइन है तो फिर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया तक नहीं कंडीशन पहुंचेगा। तो इसलिए अगर आयरन टीआईबीसी होगा यानी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होगा वो अगर हाई हो जाएगा तो हमारी बॉडी में आयरन का जो है वो ज्यादा मात्रा में बाइंड होने लगेगा, जिस वजह से हमारी बॉडी में सर्कुलेशन में आयरन का मात्रा कम हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, इन बीटा थैलेसीमिया देयर इज, यानी बीटा थैलेसीमिया के कंडीशन में क्या होता है। चलिए ऑप्शन आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है इंक्रीज इन बीटा चेन, डिक्रीज इन अल्फा चेन, बी ऑप्शन है डिक्रीज इन बीटा चेन और इंक्रीज इन अल्फा चेन, सी ऑप्शन है डिक्रीज इन बीटा चेन और डिक्रीज इन अल्फा चेन, डी ऑप्शन है इन बीटा इंक्रीज इन बीटा चेन एंड इंक्रीज इन
अल्फा चेन। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जिसमें बीटा चेन डिक्रीज हो रहा होगा और अल्फा चेन इंक्रीज हो रहा है। यानी बीटा थैलेसीमिया की कंडीशन में क्या होता है कि बीटा चेन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है और अल्फा चेन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। इन प्योर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, देखिए ये है कि प्योर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की कंडीशन में क्या पाया जाएगा। चार ऑप्शन है आपके पास, इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है। तो रेड ब्लड सेल आर नॉर्मोसाइटिक, अगर रेड ब्लड सेल नॉर्मोसाइटिक है तो क्या आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा। बी ऑप्शन है रेड ब्लड सेल आर माइक्रोसाइटिक्स। सी ऑप्शन है सीरम फेरेटिन लेवल इज राइज्ड। डी ऑप्शन है राइज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। जैसे देखो अभी हम लोगों ने जस्ट 44 नंबर क्वेश्चन में पढ़ा हुआ था कि क्या होता है, टीआईबीसी इंक्रीज हो जाता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के कंडीशन में। तो वही ऑप्शन डी में दिया हुआ है राइज इज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी टीआईबीसी। ओके, इसका सही आंसर जो होगा ये डी ऑप्शन हो जाएगा 46 का डी। चलिए 47 नंबर, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इज इंक्रीज्ड इन, यानी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी जो होता है, फ्रेजिलिटी टेस्ट जो होता है वो इंक्रीज कौन से कंडीशन में पाया जाता है। सिकल सेल एनीमिया के कंडीशन में, थैलेसीमिया के कंडीशन में, हेरिडेटरी एस्फेरोसाइटोसिस के कंडीशन में, या हीमोलाइटिक एनीमिया के कंडीशन में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हेरिडेटरी एस्फेरोसाइटोसिस के कंडीशन में ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इंक्रीज हो जाता है। चलिए आगे 48 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया, यानी इसमें से कौन सा है जो हीमोलाइटिक एनीमिया के कंडीशन में नहीं होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया का टाइप नहीं है। तो ऑप्शन ए है हेरिडिटरी एस्फेरोसाइटोसिस, बी ऑप्शन G6PD डिफिशियंसी, सी ऑप्शन थैलेसीमिया और डी ऑप्शन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज मोस्ट हेल्पफुल इन डायग्नोसिस ऑफ थैलेसीमिया, यानी आपके पास जो चार ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा टेस्ट है जो थैलेसीमिया के डायग्नोसिस में अहम भूमिका निभाता है, मोस्ट हेल्पफुल रहता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है सीरम आयरन एंड टीआईबीसी, यानी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। बी ऑप्शन है बोन मैरो आयरन स्टेन, या बोन मैरो स्मीयर भी बोल सकते हैं, बोन मैरो आयरन स्टेन। सी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफेरेसिस और कुम्स टेस्ट। इसका जो सही आंसर होगा, देखिए थैलेसीमिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्ट्रोफेरेसिस, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफेरेसिस, जो ये आपका सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन के पास। 50 नंबर क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कैरेक्टराइज्ड किस कंडीशन में पाया जाता है, इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा। तो इसका हम लोग चलिए ऑप्शंस पे डिस्कस करते हैं। इंक्रीज इन आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, क्या आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज्ड होगा। डिक्रीज्ड इन सीरम फेरेटिन लेवल, उसके बाद सी ऑप्शन जो है वो है डिक्रीज इन सीरम आयरन लेवल। अब देखिए इसमें ऑप्शंस कैसे हम करेंगे, अभी हम लोगों ने 44 भी क्वेश्चन पढ़ा था और हम लोगों ने 49 नंबर क्वेश्चन भी पढ़ा हुआ था जिसमें हम लोग टीआईबीसी के बारे में पढ़ रहे थे कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की कंडीशन में जो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो सेम ए ऑप्शन तो आपका करेक्ट है, ठीक है। बी ऑप्शन जो है डिक्रीज इन सीरम फेरेटिन लेवल, अब देखिए जब आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा तो सीरम फेरेटिन लेवल ऑलवेज डिक्रीज हो जाएगा,
क्योंकि सीरम हमारे बॉडी में सीरम में कभी भी जब आयरन ही मूव नहीं कर रहा है तो फेरेटिन लेवल ऑलरेडी कम होना है। डिक्रीज इन सीरम आयरन लेवल, जब बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गया है तो सीरम आयरन लेवल भी कम होना ही होना है, जिसकी वजह से ही आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। यानी इसका तीनों ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसकी वजह से हमारा जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 50 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। चलिए 51 नंबर, हॉवेल ज्वेलरी बॉडीज आर, यानी हॉवेल ज्वेलरी बॉडीज जो होता है ये किस कंडीशन में स्लाइड्स में देखने को मिलता है, क्या होता है इसका कंडीशन। तो देखिए इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर रेमनेंट, इसमें क्या बॉडी में मिलता है, न्यूक्लियर रेमनेंट, डीनेचुरेटेड हीमोग्लोबिन, फाउंड इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और टॉक्सिक ग्रेन्युल्स। देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा न्यूक्लियर रेमनेंट, यानी हॉवेल जेली बॉडीज जो होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर रेमनेंट हो जाता है। वही उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें स्लाइड्स में देखने को मिलता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, चलिए चलते हैं 52 की तरफ। ऑल कैन कॉज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी ऑप्शन आपके पास 4 है, इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कॉज नहीं करता है, और तीनों ऑप्शन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कॉज कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है मेनोरेजिया, ब्लीडिंग फ्रॉम जीआईटी, और सी ऑप्शन जो है प्रेगनेंसी। तो देखिए ब्लीडिंग के कंडीशन में आपको हिमोरोहैजिया जो हो रहा है ये इसमें ऑलरेडी हिमोरेज ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो इस कंडीशन में तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा, जब ब्लड क्लॉटिंग होगा या हमारे बॉडी में एनीमिया का कंडीशन होगा। ब्लीडिंग के कंडीशन में भी होता है और प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी होता है। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा इंट्रिंसिक फैक्टर डिफिशियंसी, यानी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के कंडीशन में इंट्रिंसिक फैक्टर का कोई रोल नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि पोस्ट एस्प्लीनेक्टमी पेरिफेरल स्मीयर सोज। देखिए अब होता क्या है, एस्प्लीन में क्या हो रहा होता है, आरबीसी स्टोर होता है, एस्प्लीन में ही आरबीसी का रीऑब्जर्वेशन भी होता है। तो दोनों कंडीशन में अगर एस्प्लीन में ही दोनों कंडीशन होता है। अगर एस्प्लीन ही नहीं है यानी पेशेंट का एस्प्लीनेक्टमी हो गया है, रिमूवल ऑफ एस्प्लीन हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या क्या कौन कौन से सेल्स हमें ब्लड के स्लाइड्स में देखने को मिल सकते हैं। तो टारगेट सेल्स मिलेंगे, हॉवेल जॉली बॉडीज भी मिलेंगे, एकेंथोसाइट ऑलवेज जब टारगेट सेल मिलेगा तो एकेंथोसाइट भी मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव, यानी तीनों हमें जिस पेशेंट का स्प्लीनेक्टमी हो गया होता है उस कंडीशन में देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर है ओवेलोसाइटोसिस ऑफ द RBCs is due to ओवेलोसाइटोसिस ऑफ द RBC is due to, तो देखिए मेम्ब्रेन डिफेक्ट, एंजाइमेटिक डिफेक्ट, हीमोग्लोबिन डिफेक्ट और डीनेचुरेशन डिफेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ओवेलोसाइट, यानी आरबीसी का साइज ओवल शेप में हो जाना। तो सिंपल सी बात है, अगर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो साइज मूवमेंट होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। हीमोग्लोबिन, ये मेम्ब्रेन डिफेक्ट जो इसका है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हीमोग्लोबिन बार्ट्स इज
इसमें जो होता है हीमोग्लोबिन वाट्स जो होता है उसमें क्या होता है, ये कंडीशन 4 ऑप्शन है आपके पास, बीटा 4, गामा 4 और अल्फा 4 और नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑलवेज गामा 4 जो होता है वो हीमोग्लोबिन बार में प्रेजेंट होता है। चलिए, अगर आप लोगों को चाहते हैं कि ऐसे ही हम वीडियोज बनाते रहें तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को शेयर करें, वीडियोज को शेयर करें, और जो लोग भी शेयर करें वो कमेंट में बताएं। मैं और अपना क्वेश्चंस जरूर, आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है या कोई किसी टाइप्स के और आप चाहते हैं कि इस टाइप के वीडियोज आने चाहिए, किसी एग्जाम से रिलेटेड आप स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड आप कमेंट करें, मैं उस पर कोशिश करूंगा उस टाइप्स के वीडियो बनाने का। तो प्लीज आप लोग शेयर करें, लाइक करें, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज आई एम रिक्वेस्टेड टू यू ऑल, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरुआत करते हैं फिर से 56 नंबर क्वेश्चन, विच इज द आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यानी आपके पास जो ऑप्शन हैं इसमें से आयरन ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है। तो ऑप्शन ए में है फेरेटिन, बी में ट्रांसफेरेटिन, देखिए थोड़ा सा ऑप्शन अच्छा है, और हेमोसेड्रीन और एल्बुमिन। आपको सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ट्रांसफेरिन। आगे 57 नंबर, फैनकोनीज एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, फैनकोनीज एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल जेनेटिलिया, रीनल एबनॉर्मलिटीज, और सी ऑप्शन मेंटल रिट्रेडेशन, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसमें चारों जो है फैनकोनी एनीमिया में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। 58 नंबर, पॉलीसाइथेमिया इज अ फीचर्स ऑफ, यानी पॉलीसाइथेमिया जो है वो कौन से कंडीशन में आपको देखने को मिलता है, रीनल सेल कार्सिनोमा, लीवर ट्यूमर और सेरेब्रल वेस्कुलर ट्यूमर। आई थिंक डी आंसर होगा, यानी आपका सही आंसर है वो डी हो जाएगा, क्योंकि रीनल सेल ट्यूमर में भी पाया जाता है पॉलीसाइथेमिया और लीवर ट्यूमर में भी पाया जाता है, सेरेब्रल वेस्कुलर ट्यूमर के कंडीशन में भी पाया जाता है। आगे चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द फाइंडिंग इन आयरन डिफिशियंसी आर, इस आप 4 ऑप्शन है, इसमें से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का फाइंडिंग कौन सा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। डिक्रीज इन सीरम आयरन लेवल, ये तो आपका सही है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आयरन डिफिशियंसी के बारे में, उसमें हम आयरन लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। इंक्रीज इन आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, सेम ऑप्शन भी था हम पीछे जब पढ़ रहे थे। डिक्रीज इन सीरम फेरेटिन लेवल, यानी इसका तीनों ऑप्शन सही है, जिसके वजह से ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट, आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, ट्रू अबाउट फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी इज, यानी फॉलिक एसिड के कंडीशन में, डिफिशियंसी की कंडीशन में कौन सा एनीमिया होता है, या इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा कंडीशन पाया जाता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स एंड न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। तो इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट में बताएं। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग कमेंट में जवाब दें, क्योंकि अभी तक किसी का भी जवाब कमेंट में आ नहीं रहा है। इससे थोड़ी सी वीक हो जाते हैं हम, क्योंकि मजा नहीं आता। अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर मजा नहीं आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर